अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके शेयर करें ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 4 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में ना ये स्टॉक्स ना आप लोगों का हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक के ना प्रॉफिट्स अच्छे देकर जाएंगे। इन थंबनेल की वीडियोज़ में ना आप लोगों के सामने मिसालें मौजूद है कि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, ये स्टॉक बढ़े या नहीं बढ़े, यानी कि स्टॉक तो 23 से ऊपर गए। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली इन वीडियोस को बना के अपलोड करा, आप लोगों को बाय कॉल दे चला गया कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को इसको बाय कर लें, ये स्टॉक ऊपर जाएंगे। मैंने आप लोगों को सेल तक से मना इसीलिए करा, इसलिए कि लोअर रेट्स पे ना ये स्टॉक ट्रेडिंग करके ना एक्यूमुलेट हो रहा है और जैसे ही इंडेक्स 23 से ऊपर गया तो बढ़ते इंडेक्स ने सारे स्टॉक्स को मौका दिया कि सारे स्टॉक्स 23 से ऊपर निकल गिरते इंटरेस्ट रेट से। तो फिर आप लोगों को फायदा यह हासिल हुआ कि अगर आप लोगों ने वो स्टॉक्स बाय कर रखे ना जिनका मैंने आप लोगों को इन थंबनेल की वीडियोस में कहा कि इनको आप लोग बाय करते हैं एकदम तेजी इन स्टॉक्स में दिखने में आएगी, पर ऐसा ना हो कि स्टॉक्स ना आप लोगों के हाथ ना आए। मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ना कुछ थंबनेल दिखाता है, इसीलिए होंगे ज़्यादातर लोगों तक ने मेरी वीडियो पहुंच नहीं पा रही। तभी तो जो बात मैंने आप लोगों से की ना स्टार्टिंग में कि लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके शेयर करने से देखें फ़ायदा हासिल होगा ना, कि इस तरह की वीडियोस में जैसे ही अपलोड करूंगा ना तो वो आप लोगों तक ना बर वक्त पहुँचती रहेंगी। क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादातर ना फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ और आप लोग को देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स को भी हिट कर रहे हैं और 23 से ना इससे ऊपर निकलने। लेकिन जो स्टॉक की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ ना, जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मैं आप सबको यही कह दे रहा हूँ कि लाजमी इन स्टॉक में ना आप लोगों को एंट्री माननी है। इनमें मसला खराबी कोई भी नहीं है। ये स्टॉक्स तो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस एरियाज को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेंगे, यानी कि अभी तो इन स्टॉक्स ने ना न्यू हाइस लगाई नहीं है, मजीद तेजी आना बाकी और 20 से लेकर 30% तक के तो प्रॉफिट्स ना आप लोगों को शॉर्ट टर्म में देकर जाएंगे। यानी कि 2 से लेके 3 हफ्ते की बात कर लेता हूँ ना, एक मंथ के अंदर अंदर तो इनमें जंप इतना दिखने में आएगा कि स्टॉक ना 20 से लेके 30% तक का प्रॉफिट देकर जाएंगे अच्छे। तो ये स्टॉक्स कौन से वो तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना लेवल्स इनके बताकर मजबूत सपोर्ट लेवल्स तक मैं आप लोगों को बता दूंगा और इनके रेजिस्टेंस एरियाज कौन से बनते हैं तो वो भी ना मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन लाजमी आप लोगों को इनको बाय करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी दोबारा इनकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए होंगे ज़्यादातर लोगों ने ना वही शेयर्स को बाय करा, यानी कि उनको लॉस तो भरपूर हुआ। अब उनमें WTL है, सिनर्जी, PIBTL, इसके अलावा TPLP, यानी कि उस तरह के स्टॉक्स हैं ना ट्रेडिंग वाले शेयर्स। PTC हो गया, कॉसम, यूनिटी, इलेक्ट्रिक, इनमें वॉल्यूम तो लगते हैं लेकिन ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग करके इनसे निकलते लाजमी है। ट्रेडर्स कभी भी यानी कि स्टॉक को ना होल्ड इसलिए नहीं करते कि पता नहीं है ना कि कल जब मार्केट ओपन होती है और वो स्टॉक ऐसा ना हो कि अगर वो ट्रेडिंग वाला शेयर है तो फिर तो वो शेयर ना गिरे पे गिरे जाता रहेगा। तभी आप लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ना इन स्टॉक की बाय कॉल दे के रेकमेंड करता हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए तो आप लोगों को वही स्टॉक की बाय कॉल दूंगा ना जिनका मुझे है पता है कि ये स्टॉक तो बिल्कुल ऊपर जाएंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो बिल्कुल ये स्टॉक ना ऊपर निकलेंगे तो बारी आप सबकी आएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इन स्टॉक को ना बाय कर रखा है हाई रेट्स पे। लेकिन अब जिस तरह से इंडेक्स 23 से ऊपर निकल रहा है तो बढ़ता इंडेक्स तो आप सबको मौके दे रहा है कि आप लोग उन्हीं स्टॉक में काम करें कि जिनमें आप लोग देख रहे हैं ना कि लगते वॉल्यूम्स इन स्टॉक को 23 से बढ़ा रहे हैं। यानी कि इंडेक्स तो 23 से बढ़ता हुआ 1 लाख के टारगेट को भी हिट करके इससे भी ऊपर निकला, यानी कि अब तो 1,15,000 के 1,20,000 तक भी इंडेक्स जाएगा। तो इस 1,20,000 तक जाने से पहले पहले अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, मारी इसका कोड है। अब तो 500 रुपये से ऊपर पे ये स्टॉक जाके ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस अप डाउन के अंदर ना आप लोगों को मौका दे रहा है। तो अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा है ना, आप लोग थे रुके हुए कि स्टॉक तो लोअर रेट्स पे आएगा तो लाजमी मुझे उसको बाय करना है। आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को मारी की लाजमी वॉच करें। मेरे चैनल पे तकरीबन ना कोई मारी की वीडियोस अपलोड है 20 से लेके 25, 1 से लेके 1.5 या 2 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ ना। मैंने आप लोग कंटिन्यूसली अपनी हर वीडियो में ना मारी का नेम लिख के ना डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स में आप लोगों को रेकमेंड करा कि मारी को बिल्कुल आप लोग बाय कर लें। मारी आप लोगों को 550 रुपये तक तो पहुँच के ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। आप लोग अब देख लेंगे मारी तकरीबन 550 रुपये के रेट्स पे ना पहुँच के ट्रेडिंग करने जा रहा है, यानी कि 550 रुपये से ऊपर निकलेगा। मैंने आप लोगों को टारगेट्स ना ईयर एंड तक के और न्यू ईयर तक के ना मारी के दिए हुए थे 580 रुपये से लेके ना 600 रुपये तक के। तो बिल्कुल 600 रुपये के रेट्स को ना मारी पहुँच क्रिएट करेगा। तो इसलिए तो मैं आप लोगों को होल्डिंग का बोलता हूँ ना। अब देखें बात आती है स्टॉप लॉस की और होल्डिंग की। देखिए स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि फिर माइंड में ना एक रेट सेट होता है। मारी की बात कर रहा हूँ तो मारी का ना मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है कि 490 रुपये तक का तो मैंने आप लोगों को कहावत है ना कि लाजमी 490 रुपये के रेट पे आप लोगों को सेल करना है। एक सेलिंग का टारगेट तो मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था मारी का कि अगर मारी इस टारगेट को हिट करता है तो सेल आप लोगों को करना है। लेकिन मैंने आप लोगों को जो बाय कॉल दी थी ना मारी की, उस वक्त तो मारी ना इन्हीं रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि स्टॉक ना उठ नहीं पा रहा था, ये जमा हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था 415 420 रुपये
यानी कि 430 रुपये से निचले रेट्स पे ना ये स्टॉक एकोमोडेट हो रहा था। लेकिन तो कितना तेज़ी से आप लोगों ने देख लिया कि मारी ने 100 रुपये का जंप दिया, यानी कि मैंने आप लोगों को 400 रुपये के रेट्स पे इस स्टॉक की बाय कॉल दी। इन थंबनेल की वीडियोस में तो मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली इस कंपनी के स्टॉक को कहा था ना कि बाय करते ने, आप लोगों को सेल नहीं करना ना, आप लोगों को इससे उससे पूछना है। लेकिन अगर जितनी भी लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा है तो आप लोग कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को वॉच करके लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारें। प्रॉफिट्स ना ये आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देकर जाएगा अच्छे। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो कौन से रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक की बाइंग बनती है, हमने तो उसको बाय नहीं करा, लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि आप लोग ना अपनी किस्मत को तब्दील कर सकते हैं। तो लाजमी आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारे, इसको खरीद कर देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उस तरह के स्टॉक्स बाय करे हुए हैं। WTL वगैरह उन लोगों को पता ही नहीं है। मैं आप लोगों को WTL कौसा में इस तरह के शेयर्स को सेल करने का अभी इसीलिए बोल रहा हूँ कि लगातार इस कंपनी के स्टॉक में ना वॉल्यूम लग रहे हैं, और लगते वॉल्यूम्स कितना तेज़ी से आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना कि इसको बढ़ा के ऊपर से ऊपर लेके निकल रहे हैं। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, पैल इसका कोड है। पैल तो अब 30s में आके ट्रेडिंग कर रहा है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना पैल के, कि अगर पैल गिर के ट्रेडिंग करके जमा होता है तो कौन से रेट्स पे पैल में एंट्री माननी है और पैल को बाय करना है। तो पैल के रेट्स ये बनते हैं, यानी कि अगर ये स्टॉक यहाँ पे आता है, जो कि इसका था ना इससे पहले बना भारी रेस्टेंस एरिया, और इस रेजिस्टेंस एरिया को ना पहल ने ब्रेक कर दिया 28 रुपये से लेकर 29 रुपये तक का। तो इन रेट्स पे पहल आता है तो लाजमी पहल को आप लोगों को एंट्री मार के होल्डिंग कर लेना है कम से कम। अगर आप लोग 2 से लेकर 3 हफ्ते के लिए भी पहल की होल्डिंग कर लेते हैं ना, या अगर जितने भी लोगों ने पहल को बाय कर रखा है, टारगेट्स ना पहल के बनते हैं 38 रुपये से लेकर ना 40 रुपये तक के। तो ये मैं टारगेट्स आप लोगों को बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म, जैसे कि 1 से लेकर ना 1.5 या 2 मंथ तक ये स्टॉक्स अपने टारगेट्स को हिट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इनमें विद वॉल्यूम्स काम हो रहे हैं, यानी कि 7.5 से लेकर 8 करोड़ तक के वॉल्यूम लग रहे हैं। और इतनी वॉल्यूम्स अगर पहल में लगते रहते हैं ना 5 करोड़ से ऊपर के, तो ये स्टॉक बिल्कुल 40s का, फिर तो ये 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक भी जाके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 50s में अगर ये स्टॉक पहुंचता है तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोगों को, और ज़बरदस्त गेन, यानी कि शॉर्ट टर्म में एक भरपूर तेज़ी का आप लोगों के पास चांस है कि अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त पैसे आप लोग कमाएंगे। तो इसके अलावा एक और मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो इस कंपनी के स्टॉक को भी ना मैं आप लोगों को होल्डिंग का बोलता हूँ, बाय कॉल तो मैंने आप लोगों को दी हुई है ना अपनी पिछली वीडियोज़ में। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है सिटी फार्मा लिमिटेड, CPHLS का कोड है। तो सिटी फार्मा की किन रेट्स पर बाइंग बनती है, तो मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, जो तो इसका रेस्टेंस एरिया भारी, इस रेस्टेंस एरिया को जैसे ही इसने ब्रेक करा तो फिर तो कितना तेज़ी से ये स्टॉक ने ऊपर निकला। और सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर सिटी फार्मा इन सपोर्ट लेवल्स के पास आता है तो फिर तब ना आप लोगों को बाय करना है। तो 47 रुपये से लेकर ना 40 रुपये तक के रेट्स बनते हैं, तो लाजमी इन रेट्स पे इस स्टॉक को बाय करना बनता है। लेकिन अगर ये स्टॉक मजीद तेज़ी से ऊपर निकलता है, तो यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरिया को तो इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया और इससे ऊपर पे आके ट्रेडिंग करी है, तो अगर ये बुलिश होगा तो बिल्कुल आप लोगों को इसको बाय करके ना होल्डिंग कर लेना है। शॉर्ट टर्म के अंदर ये स्टॉक बिल्कुल 65 रुपये से लेकर ना 68 रुपये तक के टारगेट को हिट करेगा, यानी कि 2 से लेके 2.5 मंथ तक की बात कर रहा हूँ। और बिल्कुल आप लोग इस स्टॉक को बाय करके ना अपनी किस्मत को भी तब्दील कर सकते हैं, यानी कि आप लोग के पास पूरा मौका है कि अगर आप लोग कम पैसों की भी, जैसे कि 2000 शेयर्स या 4000 शेयर्स भी इस कंपनी के स्टॉक के बाय कर लेते हैं ना कम क्वांटिटी में, तो तब भी आप लोगों को प्रॉफिट्स ना हज़ारों में होंगे। लेकिन अगर कोई बड़ी क्वांटिटी में इस स्टॉक को बाय कर बैठा है तो आप लोग अभी सेल मत करें। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक का, कि इतने भी लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्डिंग कर रखा है, लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके शेयर करें, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में उस मजबूत कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, कि जिसकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी कुछ दिन पहले या कुछ मंथ पहले। और अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे इन स्टॉक को बाय करके होल्डिंग करी हुई है तो आप लोगों को लॉस नहीं होंगे, मैं श्योर कह रहा हूँ, बहुत अच्छे गेन आप लोग कमाएंगे। तो एक और मजबूत और फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। कौन सी कीमत पर और कौन से रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है, अब तो ये 300s में आके ट्रेड कर रहा है, तो ये रेट इसके बनते हैं सेलिंग के, तो लाजमी प्रॉफिटिंग करना बनती है। लेकिन इतनी भी लोगों ने 15-20 रुपये पीछे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा ना, जैसे कि 280 पे या 270 पे या 290 पे, तो जो रेट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना इस कंपनी के स्टॉक के PSO के, तो ये बिल्कुल पहुँचेगा। वो इसके बनते हैं 330 रुपये से लेकर ना 335 रुपये तक के, और 340 रुपये तक के टारगेट्स को भी ना PSO एड करके 23 से इससे ऊपर निकलेगा। ये सारे वो शेयर्स हैं, इनमें म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड इंडिविजुअल्स सब एंटर हैं, और बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने ना इन स्टॉक को बाय कर रखा है, तभी तो ये स्टॉक ना 23 से ऊपर निकल लें। मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा है इसीलिए होंगे, अगर आप लोगों ने इस शेयर को बाय नहीं करा, आप सिर्फ ट्रेडिंग चार्ट्स देखें PSO के, कि PSO कितना तेजी से आने के ऊपर निकला 155-160 रुपये के बाद, तो इस कंपनी के स्टॉक में स्टार्ट हुआ बुलिश ट्रेंड, और लगते हैं वॉल्यूम्स
और अपर कैप इस कंपनी के स्टॉक को पीएसओ को कितना तेजी से बढ़ा गया, यानी कि 150 रुपये से 160, 160 से 170, 190, 200, 250, 280, 300 पे ये स्टॉक पहुंचा है। वो इसीलिए कि लगातार वॉल्यूम लगे हैं और कंटिन्यूसली लगते वॉल्यूम्स 1 करोड़ 70 लाख 80 लाख 1.5 करोड़ तक के इस शेयर को बढ़ा के ऑल टाइम हाई पे ले गए। तो लाजमी अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने हैं तो कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग वॉच करें, देन फिर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार सकते हैं। ये सारे वो मजबूत शेयर्स हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, आप लोगों ने मौका अपने हाथ से निकाल दिया। अभी तो मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो पे लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोल देता हूँ ना वीडियो के स्टार्ट में कि वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में डेली बेसिस पे ना फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन ट्रेडिंग वाले शेयर्स का मैंने आप लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बोला ना कि ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बाय करने, ऐसे कि आप लोगों ने सुबह फर्स्ट हाफ में बाय करके सेकंड हाफ में स्टॉक को सेल करके इससे निकल गए, ये हैं ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स। लेकिन फिर आप लोगों को भूलना नहीं है कि इंडेक्स जो है ना वो ऑल टाइम हाई 1 लाख से ऊपर पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो लाजमी ना आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है और लोअर रेट्स पे आप लोगों को लगाना बनता है स्टॉप लॉस को, या वरना फिर अपने माइंड में एक रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ये रेट है, नफ़ा पक्का करना लाजमी है। मुनाफा ना आप लोगों को कमाना तो है लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है, इसीलिए कि आप लोगों को पता हो ना कि इस कीमत पे हमें स्टॉक को सेल करके इससे निकलना बनता है। आप लोगों को लॉन्ग टर्म का तो बिल्कुल बोलता हूँ होल्डिंग का, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर लोगों की बारी आती है कि जिन लोगों ने ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को बाय कर रखा हो। तो अगर आप लोगों को प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो लाजमी ना प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है। ये सोचना नहीं बनता है कि ये स्टॉक और ऊपर निकलेगा, ये स्टॉक और, तो ये सोचना नहीं बनता कि ये स्टॉक और ऊपर निकलेगा, स्टॉक और ऊपर निकलेगा, क्योंकि इसी ऊपर के चक्कर में ज़्यादातर लोगों को लॉस हो रहे हैं। यानी कि प्रॉफिट में थे शेयर्स सेल नहीं करा और अब इन दी एंड लॉस में वो स्टॉक आके ट्रेड कर रहे हैं। तो हम देख के सोच रहे हैं कि हम क्या करें, ये स्टॉक तो लॉस में आके ट्रेड कर रहा है। मैं आप लोगों को अभी भी स्टॉक को सेल करने से बोलता, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर तब आप लोगों को सेल करने, वरना कोई मसला नहीं है। आप लोग जब ये स्टॉक मजीद 2300 पर निकलेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए हुए ना अपनी पिछली वीडियोस में, तो फिर तब ना आप लोग इन स्टॉक को सेल कर सकते हैं। क्योंकि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी है ना, कि सारे स्टॉक्स ना दोबारा आप लोगों को लोअर रेट्स पर डिप पे आके ना ट्रेडिंग करके जमा होके एक्यूमुलेट होके ना मौका देंगे। फिर जैसे ही उठेंगे तो फिर आप लोगों को पता हो कि उठते हुए कौन कौन सी कीमत पे ना आप लोगों को स्टॉक को सेल करते रहना है, क्योंकि मार्केट ने आप लोगों को मौका पूरा दिया, भरपूर मौका। इस तेज़ी में आप लोगों को वही स्टॉक्स, वही ज़बरदस्त वॉल्यूम रखते शेयर्स बाय करने हैं कि जिनका आप लोगों को पता है कि हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा, हमें उस कीमत पे सेल करके इससे निकलना है, हमें इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा, हमें इस कीमत पे इसको सेल करके इससे निकलना है। तो फिर तब तक आप लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते रहेंगे इस मार्केट से। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना वो शेयर्स की बाय कॉल दी, मैंने आप लोगों को होल्डिंग का बोला, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि इंडेक्स तो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, फिर ऐसा ना हो कि हमें लॉस हो। ये मार्केट ना लॉस वाली नहीं है, यानी कि आप लोगों को लॉस नहीं होगा। अब कोई भी आप लोगों ने शेयर ऐसे बाय कर रखे हैं तो फिर तो लॉस आप लोगों को होगा। मैं आप लोगों को हमेशा लॉन्ग टर्म की होल्डिंग का बोलता हूँ। अगर साल तक का आप लोग अपने माइंड में रख के स्टॉक को बाय करके होल्डिंग करे रखेंगे तो फिर तो प्रॉफिट्स आप लोगों का ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के होंगे। तो बस आप लोगों को ये नहीं भूलना कि स्टॉक जैसे ही तेजी से बढ़ता है वो ऊपर निकलता है ना, यानी कि अपने रेट्स पे आता है फिर इससे ऊपर निकलता है। तो मजीद अगर स्टॉक तेजी से ऊपर निकलता है तो फिर तो आप लोगों को सेल करना बनता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर वही स्टॉक की बाय कॉल दे दी है। तो अब इन्हीं का दौर है, यानी कि अब इन्हीं स्टॉक्स में आप लोगों को तेज़ी उठान दिखने में आएगी। तो फैसला ना फाइनल डिसीजन लेना आप लोगों को है कि आप लोग कौन से स्टॉक में कितने पैसे कर देने इन्वेस्ट, क्योंकि इन दी एंड फिर आप लोग ही हैं। यानी कि आप लोगों को पता हो ना कि हमें किस कीमत पे स्टॉक को बाय कर रखा है और अब हमें किस कीमत पे स्टॉक को सेल करके इससे निकलना है। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।